हमारी पृथ्वी का चंद्रमा न सिर्फ बेहद खूबसूरत है बल्कि उतना ही रहस्यमय भी है। हम सब जानते हैं कि चंद्रमा की एक ही साइड हमेशा पृथ्वी की तरफ रहती है और दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अंधेरी साइड में कुछ ऐसा छुपा है जो हमारे पृथ्वी के इतिहास को एक नई दिशा दे सकता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि चंद्रमा के दोनों साइड्स में काफी अंतर है और ये अंतर कई हैरान कर देने वाली कहानियों को जन्म देता है। इन्हीं कहानियों में से एक थियरी यह है कि कभी हमारी पृथ्वी के पास दो चंद्रमा थे और इन्हीं चंद्रमाओं के टकराव के निशान आज भी चंद्रमा की दूसरी साइड पर मौजूद है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि चंद्रमा की इन दोनों साइड्स का क्या राज है और क्यों वैज्ञानिक मानते हैं कि एक समय पर हमारी पृथ्वी के दो चंद्रमा थे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही हिस्सा देख सकते हैं, इसे नियर साइड कहा जाता है। यह हिस्सा हमेशा चमकदार और गड्ढों से भरा हुआ दिखता है, लेकिन चंद्रमा का दूसरा हिस्सा जिसे फार साइड या डार्क साइड कहा जाता है पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता। जब 1959 में पहली बार सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष यान लूना 3 ने चंद्रमा के फार साइड की तस्वीरें भेजी तो वैज्ञानिकों की आंखें हैरानी से खुल गई। इस हिस्से की सतह बिल्कुल अलग थी, ऊंचे पहाड़, गहरे गड्ढे और चट्टानों से भरी हुई। जहां नियर साइड पर आप लावा का मैदान देख सकते हैं, वही फार साइड पर लावा के निशान लगभग गायब थे। इस खोज ने दुनिया के सामने कई सारे सवाल खड़े किए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण चंद्रमा का असंतुलित गुरुत्वाकर्षण हो सकता है। नियर साइड के नीचे मौजूद चट्टानें पतली है, जिससे वहां लावा के बहने से मैदान बने, जबकि फार साइड की चट्टानें मोटी और ठोस है, जिसने लावा को सतह तक पहुंचने से रोक दिया। लेकिन यह अंतर केवल सतह तक सीमित नहीं है। फार साइड का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी थोड़ा अलग है, जो इसे और अधिक रहस्यमय बनाता है। ऐसा लगता है मानो चंद्रमा के ये दोनों हिस्से दो अलग अलग ग्रहों से जुड़े हो। सोचिए, अगर हमारी पृथ्वी के पास आज से हजारों साल पहले सिर्फ एक नहीं बल्कि दो चंद्रमा होते तो यह कल्पना जितनी अद्भुत है उतनी ही वैज्ञानिकों के लिए हैरान करने वाली भी है। एक थियरी के अनुसार हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों में पृथ्वी के चारों ओर दो चंद्रमा परिक्रमा कर रहे थे। पहला चंद्रमा वही है जिसे आज हम जानते हैं, बड़ा और खूबसूरत। दूसरा चंद्रमा आकार में छोटा था, लेकिन इसके साथ होने वाली घटनाओं ने इतिहास को नया मोड़ दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दोनों चंद्रमा धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। अरबों साल पहले जब उनकी परिक्रमा एक खतरनाक बिंदु पर पहुंची तो इनका आपस में टकराव हुआ। अब यह टकराव कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक धीमी और शांत प्रक्रिया थी जिसमें छोटे चंद्रमा ने बड़े चंद्रमा की सतह से टकराकर खुद को उसमें शामिल कर लिया। यह टक्कर इतनी अद्वितीय थी कि इसने चंद्रमा के दो हिस्सों को हमेशा के लिए एक बना दिया। टक्कर के बाद चंद्रमा की फार साइड यानी वह साइड जो हमें आज नहीं दिखाई देती, उबड़ खाबड़ पहाड़ियों और गहरे गड्ढों से भर गई। वही नियर साइड पर लावा बहने लगा और उसने इस हिस्से को चिकना और चमकदार बना दिया। इस टक्कर का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह घटना धीमी गति से हुई थी। अगर यह टक्कर तेजी से होती तो शायद चंद्रमा पूरी तरह से नष्ट हो जाता, लेकिन इसकी धीमी प्रक्रिया ने न सिर्फ चंद्रमा को बचाया बल्कि उसे एक अलग पहचान भी दी। लेकिन यह और एक मजेदार सवाल यह है कि क्या चंद्रमा की फार साइड कभी पृथ्वी से देखी जा सकती थी? वैज्ञानिक बताते हैं कि अरबों साल पहले जब चंद्रमा का निर्माण हुआ था तो वह तेजी से अपनी दूरी पर घूम रहा था। इसका मतलब था कि चंद्रमा का हर हिस्सा पृथ्वी से समय समय पर दिखाई देता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस प्राकृतिक दृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल पुल चंद्रमा की गति को लगातार धीमा करता गया। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही और आखिरकार चंद्रमा की घूर्णन गति यानी रोटेशन स्पीड और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने की गति समान हो गई। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि अब चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा जिसे हम फार साइड या डार्क साइड कहते हैं हमेशा छुपा रहता है। इसीलिए अगर हम समय में पीछे जा सके तो हमें चंद्रमा के दोनों साइड्स दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल ये तो हमारे लिए बस एक कल्पना है,
लेकिन क्या भविष्य में फार साइड को फिर से देख पाना संभव है? शायद हाँ। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा केवल तभी हो सकता है जब कोई बाहरी शक्ति जैसे एक विशाल क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड चंद्रमा के रोटेशन और ऑर्बिट को प्रभावित करे। अगर ऐसा हुआ तो चंद्रमा की स्थिति में बदलाव हो सकता है, जिससे टाइडल लॉकिंग टूट जाएगी और चंद्रमा के दोनों हिस्से धीरे धीरे पृथ्वी से दिखाई देने लगेंगे। हालांकि इस तरह की घटना की संभावना बेहद कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम काफी चौंकाने वाले होंगे। चंद्रमा पृथ्वी पर ज्वार भाटे का सबसे बड़ा कारण है। अगर चंद्रमा के दोनों हिस्से पृथ्वी से दिखाई देने लगेंगे तो इसका मतलब है कि चंद्रमा की स्थिति और गुरुत्वाकर्षण बदल चुका होगा। इससे समुद्र के ज्वार भाटा का पैटर्न पूरी तरह बदल जाएगा। कुछ इलाकों में अत्यधिक ज्वारें आएंगी, जबकि अन्य स्थानों पर पानी का स्तर घट सकता है। यह समुद्री जीवन, तटीय क्षेत्रों और मानव सभ्यता पर भारी प्रभाव डाल सकता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण केवल ज्वार भाटों को ही नहीं बल्कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव यानी एक्सियल टिल्ट को भी स्थिर बनाए रखता है। अगर चंद्रमा की स्थिति में बड़ा बदलाव हुआ तो पृथ्वी का झुकाव अस्थिर हो सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन की संभावना बढ़ जाएगी, ऋतुओं का पैटर्न बदल सकता है और मानव सभ्यता के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। हालांकि इस तरह की घटना की संभावना बेहद कम है, लेकिन खगोल विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन फिलहाल चंद्रमा की फार साइड हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए कई देशों ने चंद्रमा पर मिशन भेजे हैं और हर मिशन ने इसे लेकर नई चौंकाने वाली जानकारी दी है। नासा के अपोलो मिशन ने पहली बार इंसानों को चंद्रमा की सतह पर उतारा, जिससे यह पता चला कि कभी चंद्रमा पर भी ज्वालामुखीय गतिविधियां होती थी। इसके बाद चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ने यह साबित किया कि चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु मौजूद है। खास बात यह है कि इन सारे मिशन ने चंद्रमा की फार साइड को भी गहराई से समझने में मदद की। बात करें भविष्य में चांद पर जाने वाले मिशन की, तो नासा का नया प्रोग्राम चंद्रमा पर इंसानों की वापसी का सपना पूरा करने वाला है। इसके अलावा भारत और जापान का लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों और फार साइड में बर्फ और खनिजों की खोज करेगा। चंद्रमा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नया मिशन, हर नई खोज हमें चंद्रमा के और करीब ले जाती है और कौन जानता है आने वाले समय में हम चंद्रमा की फार साइड पर कदम रखकर वहां के अनजाने रहस्य को अपनी आंखों से देख सके। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ब्रह्मांड के और भी रहस्यों की खोज करने वाले हैं। तो देर न करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में।